दोस्तों नमस्कार, मैं मिथिलेश आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लाइव न्यूज 5 पर। दोस्तों, अखिलेश यादव जी जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आगरा पहुंच चुके हैं। कड़ी सेना के लगातार मिल रहे धमकियों के बावजूद धमकी की परवाह किए बिना अपने जान को जोखिम में डालकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आगरा पहुंचे हैं और उनके साथ कारों का बहुत बड़ा काफिला आगरा हाईवे पर चलता हुआ नजर आया। पूरा का पूरा आगरा एक्सप्रेसवे की जो लेन थी उस साइड की वो पूरी भरी नजर आई। कम से कम 200-300 मीटर तक तो फोटो में कवर हो रहा है कि 300 से 400 मीटर तक कारें खचाखच भरी हैं। आगे पीछे भी कारें हो सकती हैं, फोटोज में नहीं आया होंगी, फोटो में आप लोग देख सकते हैं। मुझे प्रणाम करना पड़ रहा है उन माता पिता को जो कड़ी सेना में अपने पुत्र को दिए हुए हैं कि ले जाओ कड़ी सेना वालों, तुम इनको जो है अध्यक्ष बनाओ, उपाध्यक्ष बनाओ और फालतू के बयानबाजी करवाओ और नेताओं को हड़काओ। कौन से नेताओं को? जो सरकार के विपक्ष में हो। विपक्ष के नेताओं को गालियां दो, धमकियां दो, लेकिन उससे होने वाला क्या है दोस्तों? आज आगरा की सड़कों पर ना कोई करड़ी सेना का एक भी व्यक्ति खड़ा नजर आया, ना ही विरोधी दल का कोई नेता खड़ा नजर आया। क्यों? जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव था, जब पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाजपा सरकार में थी, उसके बावजूद उनके रैलियों में, उनके मंचों के सामने कुर्सियां खाली पाई जाती थी। जबकि अखिलेश यादव जी का जब कहीं मंच लगता था, कहीं सभाएं होती थी, कहीं रोड शो होता था, तो खचाखच रोड जो है पब्लिक से भर जाता था। ऐसा क्यों होता था? देखिए, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की राजनीति इस समय उत्तर प्रदेश में हो रही है, उसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि फॉरवर्ड जात के जो लोग हैं वो जब बैकवर्ड जाति के नेता जैसे अखिलेश यादव जी अगर मुख्यमंत्री रहेंगे, तब भी ये लोग किसी न किसी जुआड़ से, माला फूल की वजह से, चापलूसी की वजह से सरकार के अभिन्न अंग बने रहते हैं। इनका ठौर ठिकाना नहीं है कि किस पार्टी में रहेंगे, कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे। दो धारी तलवार और 2 सीटों पर बैठने वाले लोग आखिर कहां दिखेंगे? ना वो मंच पर दिखते हैं, किसी एक भी पार्टी के साथ रहकर वो लोग बदनाम नहीं होना चाहते। कुछ एक होते हैं जो बदनाम हो जाते हैं, जबकि बैकवर्डों में ऐसा नहीं है। बैकवर्ड और दलित को पता है कि हमारा सम्मान, हमारा ओहदा, हमें अगर कहीं पे कुछ मिलेगा, पूरे भारत में रूल करने वाली पार्टी जब कोई सरकार में आएगी तो वो कोई बैकवर्ड नेता की पार्टी आएगी तो ही हमें हिस्सा मिलेगा, मंत्री पद मिलेगा, सरकार चलाने को मिलेगा और देश के विकास में सहयोग करने का समय दिया जाएगा। तो इसलिए वो अपनी पार्टी के साथ बने रहते हैं और रोड पर भी, जनसभाओं में भी, हर जगह वो खचाखच अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। जबकि बदनाम स्वर्ण जाति के लोग ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि मायावती जी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो विधायक 70% 80% ब्राह्मण थे। तो इस प्रकार की सिस्टम में जो है कोई भी व्यक्ति विरोध केवल व्हाट्सएप पे कर सकता है, और जब कोई अखिलेश यादव को चुनौती देता है कि मैं अखिलेश यादव को चुनौती देता हूं, और फिर रोकर कहने लगता है कि प्रिंस यादव आया 10-12 लोगों के साथ और लाठी डंडे से घर में घुस के मार पीट कर चला गया, तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि जब मैं एक डाल पर निशाना नहीं लगा सकता, प्रिंस यादव नाम के डाल पर निशाना नहीं लगा सकता, तो अखिलेश यादव नाम के आसमान में मैं छेद करने की बात क्यों करूं?
ऐसा लोगों को सोचना चाहिए, लेकिन वो नहीं सोचते। हवा में बयानबाजी करते हैं, अपने ऊपर मुकदमे भी लगवाते हैं, समर्थकों के साथ मारपिटाई भी करते हैं, चोटिल भी होते हैं। तो इस तरह के बेवकूफ लोग दुनिया में भरे पड़े हैं और इस तरह के लोग अब भारत में भी सक्रिय हो गए हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस वीडियो को इतना देखा, सराहा और शेयर किया, लाइक किया।